discuss two-dimensional array in C language. The two-dimensional array can be defined as an array of arrays. The 2D array is organized as matrix which can be represented as the collection of rows and columns. So, how to declare a two-dimensional array in C language? The general syntax to declare the two-dimensional array is given below. Data type, array name, rows and columns. Data type may be integer, character, float, etc. Array name जो आप चाहते हैं वो रख सकते हैं. रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए. फॉर एग्जांपल इंटीजर a 3y4. इंटीजर डेटा टाइप है, a एरे नेम है, 3 रो साइज है, 4 कॉलम साइज है. हेयर a is the name of array, 3 is the number of rows and 4 is the number of columns. Two-dimensional array are declared as follows. जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल है 3x4 का एक एरे है. तो ये मेमोरी में किस तरीके से मेमोरी मिलती है इस एरे को देखिए. तो सबसे पहले a ऑफ 00 लोकेशन ये होगी, a ऑफ 01 लोकेशन ये होगी, a ऑफ 02 लोकेशन ये, a ऑफ 03 लोकेशन ये. देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं, हर एक रो में 4 कॉलम है. तो देखिए 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 4 कॉलम है. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड देन फोर्थ कॉलम. टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 3 इंटू 4 यानी 12 एलिमेंट होंगे. इन 12 एलिमेंट की मेमोरी में क्या पोजीशन होगी. फर्स्ट एलिमेंट की जो पोजीशन होगी वो A00 लोकेशन होगा, सेकेंड A01 लोकेशन पर होगा, थर्ड A02 लोकेशन पर होगा, फोर्थ A03 लोकेशन पर होगा. ऐसी नेक्स्ट A10 पर, A11 पर, A12 पर, A13 पर एंड सो ऑन. तो ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है किसका, टू डायमेंशनल एरे का. नाउ initialization of 2D array in C language. We know that in the one-dimensional array we don't need to specify the size of the array if the declaration and initialization are being done simultaneously. However, this will not work with two-dimensional array. We will have to define at least the second dimension of the array. The two-dimensional array can be declared and defined in the following way. सिंगल डायमेंशनल एरे में आपने क्या देखा था कि हम एरे की यहाँ पर साइज लिख रहे थे एरे, और यहाँ पर साइज 5 और उसके आगे उसके एलिमेंट. तो यहाँ पर हम साइज लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं. ये वन डायमेंशनल एरे में ज़रूरत नहीं है. अगर आप लिख दोगे तो भी ठीक, नहीं लिखोगे तो भी ठीक. जैसे आपने देखा था, मैं आपको दिखा दूँ एक बार 1 सेकेंड. देखिए वन डायमेंशनल एरे में ये आपने डिक्लेयर किया था इंटीजर मार्क्स, 5 लिखा था, 5 इसकी साइज़ थी और यहाँ पर इसकी वैल्यू थी. अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो भी सही है, ठीक है. बट टू डायमेंशनल एरे में हमें यहाँ पर साइज़ लिखना पड़ेगा. एटलीस्ट 1 कॉलम की वैल्यू तो आपको देनी ही पड़ेगी. एक प्रोग्राम देखते हैं. हैश इंक्लूड stdio.h. इस पूरे प्रोग्राम में हमने क्या काम किया है कि एक टू डायमेंशनल एरे लिया है और उस टू डायमेंशनल एरे में हमने वैल्यू वन मिनट ये प्रोग्राम कॉपी करिए, इसको पेस्ट करिए यहाँ पर.
इस पूरे प्रोग्राम में क्या किया है, एक एरे लिया है कितने का, 4×3 एलिमेंट्स का एक एरे लिया है। उस एरे के एलिमेंट्स को स्टैटिकली यहाँ पर इनिशियलाइज करा दिया है, यानी कि एरे के एलिमेंट ये लिखे हुए हैं। कितनी रो हैं इसमें, 4th रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो हर एक रो में 3-3 एलिमेंट आएंगे। ये आगे 3 एलिमेंट पहली रो में, दूसरी रो में ये 3 एलिमेंट, तीसरी रो में ये एलिमेंट और लास्ट रो में ये एलिमेंट आ गए। नाउ अब इस एरे को ट्रैवर्स करते हैं। ट्रैवर्स का मतलब इस एरे को प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए लूप चलाना पड़ेगा। तो 4 का लूप चलाया कहाँ से, 0 से, और कहाँ तक चलाएंगे, <4 तक। अब कॉलम के लिए लूप चलाएंगे तो कॉलम कितनी है, 3, तो 0 से <3 तक। और हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। आइए देखते हैं इसका आउटपुट। कंपाइल, क्लियर, एंड देन प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए एरे के 0-0 पोजीशन पर क्या एलिमेंट है, 1, 0-1 पोजीशन पर 2, 0-2 पोजीशन पर 3। देखिए किस तरीके से, देखिए ये एरे के 0-0 लोकेशन पर, 0-0 लोकेशन पर क्या एलिमेंट है, ये वाला 1। 0-1 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, ये वाला 2। 0-2 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, 3, ये वाला 3। अब एक रो तो हो गई पूरी, क्योंकि 3 ही उसमें कॉलम थे। नेक्स्ट रो आएगी, तो 0 से स्टार्ट थी तो नेक्स्ट रो 1 से स्टार्ट होगी, तो 1-0 लोकेशन बनेगी। तो 1-0 लोकेशन पर 2 वैल्यू है, तो 2 वैल्यू कहाँ है, ये वाली है, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आपका एरे सेट हो गया। नाउ देखिए एक प्रोग्राम देखते हैं। सॉर्टिंग एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स एंड प्रिंटिंग इट, सॉरी स्टोरिंग, सॉर्टिंग नहीं स्टोरिंग, स्टोरिंग एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स एंड प्रिंटिंग इट। हाउ टू स्टोर एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स एंड हाउ टू प्रिंट दिस मैट्रिक्स। तो आइए प्रोग्राम को देखते हैं, कैसे प्रोग्राम लिखा गया है और उसका आउटपुट कैसे आएगा। ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कॉपी, एक एरे लिया है हमने कितने साइज का, 3×3 साइज का। रो के लिए i वेरिएबल, कॉलम के लिए j वेरिएबल। हमें इस एरे में एलिमेंट को एंटर कराना है, तो हमने क्या लूप चला लिया, एक तो i का और एक j का, और i j की वैल्यू पर, i j की लोकेशन पर वो वैल्यू स्टोर करवा ली। ये है, यहाँ पर हमने वैल्यू स्टोर करवा ली। नाउ अब हमें इस एरे को प्रिंट कराना, तो प्रिंटिंग के लिए ये सीधा सीधा हमने यहाँ पर फॉर लूप लगा करके उसको प्रिंट करवा दिया है। आइए देखते हैं इसका आउटपुट। कंपाइल एंड देन रन। एंटर 0-0 लोकेशन हमने कहा 5, 6, 4, 8, 3, 2, 9, 1, 0। देखिए मैट्रिक्स कैसे प्रिंट हो गई। ये मैट्रिक्स आपके सामने दिखाई दे रही होगी। मैट्रिक्स देखिए, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट आने चाहिए थे, 9, बट ये तो हमें 6 ही एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। बाकी एलिमेंट कहाँ गए भाई, तो कुछ लूप में मिस्टेक हुई है, तो उस देखते हैं क्या मिस्टेक है। जीरो वन टू 012, ये 012, 012, ये तो ठीक है। दोबारा से प्रोग्राम को सेव करते हैं और फिर रन करके देखते हैं एक बार। एंड देन क्लियर कर लीजिए पहले स्क्रीन को। कंपाइल एंड देन रन। एंटर एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7 मैट्रिक्स एलिमेंट आर अब आपको दिखाई दे रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7। तो आप ये भी सीख गए।
नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। जैसे हमने वन डायमेंशनल में एक प्रोग्राम देखा था कि वन डायमेंशनल में से हमें लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना था, ऐसे ही हम टू डायमेंशनल एरे में से एक लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को। चलो इसी प्रोग्राम में हम चेंज कर देते हैं, देखिए कैसे कैसे चेंज करेंगे। एक यहाँ पर मैक्स वेरिएबल लेंगे, मैक्स। यहाँ पर हमने एरे के एलिमेंट को एंटर करवा लिया। कितने एलिमेंट एंटर हो गए? 9 एलिमेंट एंटर हो गए। नाउ ये हमने एरे के एलिमेंट को प्रिंट करा दिया है। इसके बाद ये फॉर लूप हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। नाउ यहाँ पर मैंने कहा, क्या कहा? मैक्स इज इक्वल टू एरे कौन सा है? एरे का 0 0 लोकेशन, यहाँ पर 0 0 लोकेशन, यानी फर्स्ट वैल्यू हमने किस में रख ली? मैक्स में। अब हम यहाँ पर कंपेयर कराएंगे, कंपेयर कराइए। इफ मैक्स इज लेस देन ए ऑफ आई जे, आई एंड देन जे, इस तरीके से। अब देखिए ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? देखिए 0 0 एलिमेंट तो हमने इसमें ले लिया है, ये लूप यहाँ से स्टार्ट होगा नेक्स्ट वैल्यू से। तो क्या काम करें हम? मैक्स में वो नंबर ले लें, ए ऑफ आई जे। अगर हमारा मैक्स नंबर जो है वो छोटा है किससे? नेक्स्ट पोजीशन से, तो मैक्स नंबर कौन सा बन जाएगा? ये वाला नंबर बन जाएगा। एंड सो ऑन। लास्ट में आके हम क्या करा दें? इसको प्रिंट करा दें, प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इज %d एंड देन मैक्स एंड देन क्लोज। ठीक है, अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ पर। प्रोग्राम को सेव करिए, प्रोग्राम सेव किया, रन करते हैं। कंपाइल, एरर आई है, देखिए कितनी, अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन, 14 पर, मैक्स पर, इस तरीके से ये एरर आई है। तो आइए इन एरर को देखते हैं। वॉइड मेन ये ठीक है, जे मैक्स लिखा है तो इसको ठीक करो पहले, तो यहाँ पर सेव करो, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। अब सिर्फ कितनी एरर हैं? 2 एरर है, एक तो ए ये है और एक इस ब्रैकेट की एरर है। देखिए ए एरे नहीं है, कौन सा एरे? ARR नाम से एरे है। ऐसे यहाँ पर क्या लिखेंगे? ARR नाम से एरे है। एक ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट और तीसरा ब्रैकेट कहाँ है? तीसरा ब्रैकेट है ये यहाँ पर। नाउ सेव करते हैं प्रोग्राम को, रन करते हैं। कोई एरर नहीं, ./m1 एंटर। देखिए फर्स्ट वैल्यू 5 6 3 15 8 9 2 4 एंड देन 6, लार्जेस्ट एलिमेंट इज 15, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैट्रिक्स हमारी ये है 5 6 3 15 8 9 2 4 6। इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे मैट्रिक्स में, 2D मैट्रिक्स में लार्जेस्ट नंबर कौन सा? 15। तो यही हम चाहते थे, यही हमारा आउटपुट प्रिंट हो गया। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा।
ऐसे ही 2 डायमेंशनल एरे के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, वो बहुत सारे प्रोग्राम आप अपने आप भी कर सकते हैं, और हम कल कुछ और एरे के प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।